जय भवानी, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, बौद्ध राजा धार परमार और गढ़कालिका माता कुलदेवी, इनको नमन करके मैं शिव व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पवार आज राजा भोज, जो धार के प्रसिद्ध महाराजा बने और उनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी ठावी उज्जैनपुर, धरा ठावी गढ़धार, कुल वर्णु पुरु राय की, पुह में बड़ा पवार, पुह में बड़ा पवार। इस पवार कुल में प्रसिद्ध ऐसे महाराजा जो हुए, उज्जैन में हुए विक्रमादित्य, और यहाँ धार में पुरु राजा के वंश में राजा धार नरेश भोज राजा हुए। इनका काल है 1000 से 1050 तक, मतलब 50 बरस तक उन्होंने राज्य किया और चालुक्य राजाओं को परास्त करके उन्होंने अपना राज्य विस्तारित किया। उनका राज्य कलिंग, अपरांत, कनौज, उदयपुर और कोटा तक फैला हुआ था। उन्होंने राज्य विस्तार किया। ऐसे महान सम्राट परमार वंश के राजा भोज एक विद्या संपन्न, कुशल सेनानी और उत्तम प्रशासक रहे हैं। ज्ञान संपन्न और वे महान कवि थे, इसलिए उनके बारे में एक आदर्श राजा ऐसा ही उपाधि लगा दी जाती है, क्योंकि वो केवल राजा नहीं थे, एक आदर्श राजा थे और उसके साथ साथ साहित्य में रुचि रखने वाले एक महान सम्राट थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, ऐसे साहित्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की। युक्ति कल्पतरु नामक नीति ग्रंथ लिखा और समरांगण सूत्रधार शिल्प शास्त्र पर उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार एक महान साहित्य के रूप में उनका दर्शन होता है। शैव प्रकाश, शैव दर्शन ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। वे उदार मतवादी थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उनके राज दरबार में प्रभाचंद्र सूरी, शांति सेन, धनपाल जैसे जैन पंडित दरबार में हमेशा उपस्थित रहते थे। वो दरबारी, उनका दरबार में सम्मान किया जाता था और प्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त दरबार में उनके दरबारी कवि थे। तो इस महान सम्राट ने अपने राज्यकाल में अपने राज्य को बढ़ावा दिया, सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, पाठशालाओं का निर्माण किया, प्रजा की शिक्षा दीक्षा की सुविधा के लिए संस्कृत विद्यालयों की शुरुआत की। इस प्रकार सभी प्रकार का कार्य इन धारा नगरी में, इस धारा नगरी में राजा भोज राजा ने किया। भोपाल के पास 250 चौरस मील का एक प्रचंड सरोवर उन्होंने बनवाया और उसके साथ साथ भोजशाला का भी निर्माण किया। उसके बाद उदयादित्य परिवार ने यह राज्य विकसित किया। तो कहा जाता है कि धारा नगरी, यह नाम जो पड़ा न धार शहर का या राजधानी का, ये मेटालॉजी का केंद्र था एक जमाने में, और शस्त्रों को धार निर्माण करने का कार्य यहाँ होता था। इसीलिए इस नगरी का नाम धारा नगरी पड़ गया, धार पड़ गया और आगे चलकर उसे धारा नगरी कहने लगे। ये इंदौर से 60 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अपने परिवार के साथ खुद वहाँ जाकर आया हूँ। उनकी दूसरी जो राजधानी है वो मांडवगढ़ कही जाती है। जब हम वहाँ गए थे अपने पूर्वजों का राज्य देखने के लिए, तो वहाँ मैंने एक फलक पर देखा, ये राज्य उदाजीराव पवार महाराज ने स्वतंत्र किया 400 बरस के बाद, क्योंकि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो सारे राज्य जीते राजपूतों के, उनमें धार का भी राज्य जीत लिया था और उसके बाद 400 बरस बाद
उदाजीराव पवार जो यहाँ महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार रहे, स्वराज्य के सरदार रहे। आगे चलकर उन्होंने मांडवगढ़ और धार पर आक्रमण करके अपना इलाका स्वतंत्र किया और अपनी पूर्वजों की राजधानी 400 वर्ष के बाद उन्होंने स्वतंत्र की। इस प्रकार का फलक हमने वहाँ मांडवगढ़ में देखा और हमें बहुत अभिमान लगा कि अपने पूर्वजों का गया हुआ राज्य, या ऐसा कभी कभी होता है, वैसा हुआ कि उदाजीराव पवार, कालोजीराव पवार, उदाजीराव के पिताजी संभाजीराव पवार, इन्होंने आक्रमण करके अपने पूर्वजों का इलाका स्वतंत्र किया और फिर से परमार राजवंश का राज्य वहाँ शुरू हुआ। तो राजा भोज एक विद्या संपन्न, विद्या प्रेमी राजा थे। उनके बारे में कवि ने कहा है कि जब राजा अपने दरबार में रहते हैं, जब राजा जीवित होते हैं, तो यह राज्य कैसा चलता है, दरबार कैसा चलता है। आद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, ये धारा नगरी सदा धारा रहती हैं, सदा जीवित रहती हैं। सदा लंबा सरस्वती, सरस्वती का गुणगान यहाँ होता है। पंडिता मंडिता सर्वे, सर्व पंडित दरबार में उपस्थित होते हैं। और भोज राजे भुविष्ठरे, जब धरती पर भोज राजा होता है तो पंडित और कवि दरबार में उपस्थित होते हैं और धर्म ग्रंथों पर चर्चा होती है। और जब भोज राजा नहीं रहे तो क्या हुआ, आद्य धारा निराधारा, यह धरती निराधार हो गई। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती भी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि दरबार में अब राजा ही नहीं तो पंडित भी नहीं, कवि भी नहीं। पंडिता खंडिता सर्वे, सब पंडित खंडित हो गए। भोज राजा दिवंगते, भोज राजा जाने के बाद। और इस प्रकार कहा जाता है कि राजपूतों का ये राज, परमार राजपूतों का ये राज आबू पर्वत में पहले स्थापित हुआ। उसके बाद वहाँ से वे उज्जैन आए। उज्जैन में विक्रम महाराज जैसे महान सम्राट हुए, जिनको लोगों ने सम्राट चक्रवर्ती का मान दिया। कहा जाता है उनके बारे में, विक्रम सा नरवीर नगर उज्जैनी में नामी, मुंद अरु नृप भोज चतुर्दश विद्यादानी। और वे सम्राट रहे और उनके बाद मुंद और भोज राजा चतुर्दश विद्यादानी, विद्या संपन्न थे। तो इस प्रकार ये परमार लोगों का राज और उसमें हुए राजा भोज एक गर्व की बात है सभी परमार वंश के लोगों के लिए कि ऐसा एक महान राजा जो प्रजा का हित देखता था, जो विद्या को बढ़ावा देता था, अपने राज्य के प्रजा को सुख शांति का विचार करता था, और जिनके लिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिर और शालाएं पाठशालाएं स्थापित की। ऐसे महाराजाओं को नमन करके मैं यही अपने व्याख्यान को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।